aggregate address, community attribute, then suppress map. Unsuppress map. सर ये सप्रेस मैप क्या आपका रूट मैप की तरह? हाँ जी, अभी यूज करेंगे तो समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है। एक बार रंजी को मैसेज डाल दोगे क्या आप लोग, कुछ कोई भी? कॉल करता हूँ सर। ठीक है। सर अंजी भाई का नाइट एक्टिविटी था। क्या हुआ? अंजी भाई का नाइट एक्टिविटी था, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, बाद में देख लेगा। ओके। सर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा एक। एक मिनट करता हूँ। अभी विजुअल है स्क्रीन सबको? थोड़ा सा और जूम करना है विजन, या आप क्लियर है? क्लियर एक थोड़ा सा सर, और एक बहुत छोटा हो गया।
अभी बड़े हो गए। हाँ इसे सही 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 इसकी। अभी ठीक है। अभी ठीक। अब ठीक है ना? अभी तो परफेक्ट है। परफेक्ट है। ठीक है। ये सेम टोपोलॉजी में हमारा सारा जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया सारा लैब इसी में हो जाएगा, आप क्लियर भी हो जाएगा क्या क्या यूज है, राइट? यहाँ पे हमारा है ईबीजीपी, यहाँ होगा आईबीजीपी, यहाँ होगा ईबीजीपी, एंड देन यहाँ पे भी होगा आईपीजीपी, सॉरी ईबीजीपी। इनके बीच में जो नेटवर्क यूज करूंगा पॉइंट टू पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पे यूज कर लिया 12.0.0/24, जैसे मैं यूज करता हूँ भाई, यहाँ पे क्या यूज करेंगे 20/24, और यहाँ यूज करूंगा मैं 34, और यहाँ यूज होगा 25 R1 पे इंटरफेस F1/0, आईपी एड्रेस क्या जाएगा 12 12.0.0.125.0.0.0 इंटरफेस लूपबैक 0 पे क्या आईपी जाएगा? F1 प्लस हो रहा है क्या बताओ? No sir, no sir is not required for the loop back, right? Let's see which number of line. Copy. अरे यार, लूप बैक नंबर चेंज करना भूल गया। लूप सब जीरो हो गए। तो सब जगह 0 ही डाल दिया, तो लास्ट वाला लिया होगा उसने। F1 दिखा रहा है, फिर F1/, डाला तो F1/0 पे ही था, तो ऊपर लैब को वार्निंग क्यों दिखा रहा था? ओके, ये गलती से कॉपी नहीं हुई।
कोई दिक्कत। R2 पे R2 पे कितने राउट आ गए भाई? मतलब कितने, आप कौन कौन सा आईपी डालने हैं? F1/0 पे 12 का 2 जाएगा। एक और इंटरफेस है, फिजिकल इंटरफेस, यहाँ पे कौन सा? F1/1। यहाँ पे कौन सी आईपी जाएगी? 23 की। हाँ 23 है। 23.0.0.2। 24 मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं 8 ही रहने देता हूँ। एक जगह 8 डाल दिया तो वैसे ये /30 यूज होता है, आप लोग को भी पता है राइट? प्रोडक्शन में पॉइंट टू पॉइंट /30 यूज होगा ना? यस सर। आपने 8 क्यों कर दिया इसमें? मैंने यहाँ पे /8 डाल दिया था, तब फिर या तो /24 चेंज करता, नहीं तो फिर मैंने कहा सब पे 8 ही यूज कर लो। ठीक है, ठीक। वो तो /24 डाल लो, 8 डाल लो, बात कोई है, कोई नहीं। हाँ हाँ, उसका कोई मतलब नहीं ना, मैं सोचा कुछ। लेकिन प्रोडक्शन में जो आपका यूज होता है वो तो आपका /30 ही यूज होगा राइट? यस, लेस 30 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। हाँ जी। Yeah, and now I'm just going to paste it on R2. तो वर्क पेस्ट हो गया क्या? सर आईबीजीपी में कोई तो आईजीपी चलाना है ना? नहीं, दो ही राउटर है, चलो जरूरत नहीं है। मैं फिजिकल इंटरफेस से नेबर बना दूंगा। R3 पे कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, सेम नहीं जाना है। इंटरफेस F1/0 पे जाएगा 23 का 2, 23 का 3, F1/1 पे जाएगा 34 का 3, और लूप बैक में जाएगा 30 का। R4 पे गया, फोर्टी का। R5 पे गया, लूप बैक 0,
So IP configuration is done. Now I'm configuring the BGP R1. राउटर BGP 10, नेबर कौन होगा भाई? 12.0.0.2 रिमोट एएस क्या हो जाएगा? रिमोट एस में हो जाएगा आपका 20, राइट? 20। नेटवर्क हो जाएगा 10.0.0, मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। अगला नेटवर्क कौन होगा भाई? तो खुद का नेटवर्क 12.0.0.2। 12 का नहीं डाल रहे हम, 10 का ही। 12 का तो पॉइंट टू पॉइंट हो गया ना, दैट आई एम नॉट गोइंग टू पुट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R1। सिमिलरली व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R2? 8, 9, 10, 11। 12.0.0.1 एएस नंबर हो जाएगा 20, राइट? हाँ, और दूसरे साइड में हो रिमोट जाएगा एएस हो 10, जाएगा 10। 10, नेटवर्क हो जाएगा 8, 9, 9, 10, 10, 11। 11। इसका एक नेबर, दो नेबर और होंगे, राइट? कौन कौन से? हम्म। एक होगा आपका 25। 23। ये कौन सा पीयर होगा? IBGP, राइट? राइट, और 20 होगा इसका। रिमोट एएस होगा 20। तो 20 IBGP पीयर के लिए मुझे एक कमांड चलाना पड़ेगा, नेक्स्ट होप सेल। सेल। इसके सिवा इसका एक पीयर और होगा, कौन सा? और 25। 25.0.0.5। और रिमोट एएस क्या हो जाएगा उसका? रिमोट 50, 50, 50, 50। राइट। एक बार R3 पे चल लेते हैं। R3 पे ये 23 का 2 हो जाएगा, ये भी 2। यहाँ पे 34 का 4, रिमोट एएस 40। 50 के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, हटा दो। नेटवर्क इसके पास एक ही है, दैट इज 30.0.0। इवन यहाँ पे मास्क की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं, राइट? R4 पे किसी को कोई कंफिग्रेशन समझ में आ रहा होगा तो पूछ लेना भाई। सर 34। एक चीज बोलिए, डिफॉल्ट में सर कितना लेता है /24 बाय डिफॉल्ट? नहीं, ये कौन सी क्लास की आईपी है? डिफॉल्ट में तो हाँ, क्लासफुल दे देगा ना, ए हाँ, क्लास का। क्लास ए की आईपी है ना? बस ठीक है। तो क्लास ए का है तो डिफॉल्ट मास्क इसका क्या जाएगा? टू डबल बस फाइव ठीक। डबल टू जीरो फाइव डॉट जीरो जीरो डॉट जीरो, जीरो हाँ। अगर ये स्लैश एट रहेगा। 172 होता तो कौन सी क्लास की आईपी हो जाती? बी क्लास की। क्लास क्लास बी होता। तो फिर बी का जाता, राइट? हम्म। अब फाइनली लेट मी कॉन्फ़िगर ऑन R5। R5 पे एस कितना जाएगा? 50। और ये तीनों लाइन नहीं आएंगे। नेबर 25 का 2, रिमोट एस हो जाएगा 20। नेटवर्क हो जाएगा 4, 5, 6। पहले कॉपी पेस्ट कर देते हैं सारा। बड़ी दिक्कत है, एक जगह स्पेलिंग गलत हो। रिप्लेस का क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस का क्या होता है शॉर्टकट की भाई? कंट्रोल
कंट्रोल आर होता है, देखना कंट्रोल आर चेक करना। सर डब्ल्यू आर के होगा सर। पॉइंट शिफ्ट कंट्रोल। कंट्रोल एच होता है। अच्छा, डब्ल्यू आर ओके हो गया। वही वही चेंज कर रहा हूँ, ये स्पेलिंग गलत हुई है ना। फाइंड वॉट और फाइंड रिप्लेस विद। बीजेपी आप भी आ गया। भाई एक बार पेस्ट कर रहा हूँ, दो दो बार पेस्ट क्यों हो रहा है? मिस्टेक हुआ है। R4 पे मिस्टेक हुआ है ना। सर सीसीआई लैब पे ट्रबल शूट का पार्ट रहता है क्या? सीसीआई लैब में ट्रबल शूटिंग का पार्ट नहीं रहता है, आपका कन्फिग कन्फिग करना होता है। अगर वहां ट्रबल शूटिंग में फंस गए तो भाई लैब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो 5 घंटे का टाइम होता है, इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना कि उसमें आपने कहीं भी ट्रबल शूटिंग में 15-20 मिनट लगा दिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नीपर से पप आ जाना चाहिए। R2 पे जाके देख लें तो IPBGP ऑल समरी 25 के साथ अभी भी आइडल में है। क्यों है भाई? सोरन सक्शन BGP R5 पे कमांड तो चला दिया ना, रिमोट S20 तो IP इंटरफेस प्री। कोड तो सब आ गई है। ये गलती किया मैंने, गलती कुछ नहीं किया है। R2 के तो IP इंटरफेस ब्रीफ, एक इंटरफेस पे IP देना ही भूल गए, कौन से? F2/0 पे। 25 का 2 नो सेट। अब पिंग कर लो 25 के 5 को। पिंग हो गया, नेबरशिप अभी अप आ जाएगा। नेबरशिप अप आ गया, तो एक मिस्टेक हुआ है कहाँ पे? यहाँ पे R2 पे इंटरफेस F2/0 IP एड्रेस 25.0.0।
एक चीज पूछ रहा था मैं कि यहाँ पे अंडरले तो कुछ नहीं कॉन्फ़िगर किया है ना। नहीं, अंडरले अभी कोई कुछ नहीं चला, जरूरत ही नहीं अंडरले की। ठीक है, मुझे ये वाला टॉपिक कवर करना है, सो दैट फॉर दैट वन द टोपोलॉजी दिस टॉपिक विल बी कवर इन द सेम टोपोलॉजी, आपको समझ भी आ जाएगी चीजें, राइट। तो ये हमारी टोपोलॉजी हो गई। अब एज पर टोपोलॉजी राइट नाउ मैं किसी भी सबनेट को कहीं से भी रीच कर सकता हूं अभी तो। अगर मैं R5 से करूं किसको, सोर्स, क्या ले लिया मैंने, लुप बैक 0, शुड बी पिंग, हो रहा है, सारे राउट सबके पास आ रहा है। यस। ठीक है, अभी अब टारगेट रखना किस पे, R2 पे। अब ध्यान से समझना, R2 के पास कुछ राउट इधर से आए, कुछ राउट इधर से आए, मेजर नेटवर्क इन सबका क्या है, 10.0.0.0/8 मेजर नेटवर्क है, राइट। हम्म, तो चार सबनेट इधर से आ रहे हैं, चार सबनेट इधर से आ रहे हैं और चार सबनेट इधर से आ रहे हैं। ये आगे क्या एडवर्टाइज कर रहा होगा, सॉरी सर, एक बार रिपीट कीजिए। अगर मैं देखूं तो मेजर नेटवर्क मेरा कौन सा है, दिस इज माई मेजर नेटवर्क, टेन हाँ, डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश एट यस। इसी मेजर नेटवर्क के चार सबनेट इधर से आ रहा है, राइट। हाँ, R2 के पास इधर से आ चार रहा है। इधर से, चार इधर से, तो ये कितने सबनेट एडवर्टाइज कर रहा होगा, ए करेगा इसका खुद का, और बाकी जो 4 4 8 तो 12। दैट मीन्स टोटल 12 नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है ना। अभी तो मैं चार चार यस सर। सबनेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हाँ। अल्टीमेटली देखो, एग्रीगेट को हाउ यू कैन कंसीडर लाइक रूट समराइजेशन। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत मैं समरी करके तो यहां से भी भेज देता, यहां से क्या भेज देता, समरी चला देता, ऑटो समरी। राइट। समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन आ जाता है, एक दूसरा नोटपैड खोल लेता हूँ, जिसके ऊपर से जाएगा भाई एक बार पूछ लेना, तो ये नहीं कि अब डाउट में रहना यार मुझे समझ नहीं आया। R1 पे अगर मैं ये कमांड चला दूं, राउटर BGP 10, ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट क्या चला होता है, नो ऑटो समरी इन BGP के अंदर, राइट। यस। और नेटवर्क में क्या चला दूं, 10.0.0.0 डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, मास्क भी देने की जरूरत नहीं है। तब क्या होगा, उस केस में R1 क्या एडवर्टाइज करेगा, /8। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ोगे तो आप लोग मजा आएगा। ठीक है, तो यहां से लॉजिकली ये क्या एडवर्टाइज करेगा, टेन ये डॉट स्लैश डॉट जीरो /8 राइट, 8 को करेगा। यस। 10.0.0/8। मतलब एक ही सबनेट को समराइज करके भेजेगा या इसको। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपने ये समराइजेशन किया हम्म, तो फिर ये तो R5 से भी जाएगा वैसे ही, टेन डॉट अभी जीरो डॉट जीरो स्लैश एट ही जाएगा R5 से भी। यस सर, इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा, तीनों सेम बन गया तो। तीनों सेम हो गए ना। अब इधर से हाँ। भी 10.0.0 आ जाए /8, तो हम्म। एक तरह से ये मैनुअल समराइज, ऑटो समरी हो गया, राइट। हम्म। ऑटो समरी में प्रॉब्लम क्या थी, अगर सेम मेजर नेटवर्क के मल्टीपल सबनेट मल्टीपल लोकेशन पे हैं तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो अभी यहां से भी इसको क्या आ रहा है, 10.0.0/8, तो हम यहां से ऑटो समरी अभी नहीं चला रहे, राइट। हम यहाँ से ऑटो समरी नहीं चला के बताएंगे, दैट मीन्स आई जस्ट वांट कि ये चारों सबनेट एडवर्टाइज करे, ये भी चारों सबनेट एडवर्टाइज करे। बट R2 पे मैं क्या चाहूंगा कि R2 इन चार सबनेट को और मर्ज करके
R3 को सिर्फ कौन सा नेटवर्क दे, एक ही नेटवर्क देगा। हाँ तो मैंने यहाँ पे क्या चला दिया, दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज ऑटो समरी, राइट। मैं आर R2 पे जाऊंगा और R2 पे क्या करूंगा मैं, R2 में आपने नो ऑटो समरी करेंगे क्या? नहीं, नो ऑटो समरी कर दूंगा तो ये 10.0.0/8 किसको एडवर्टाइज करेगा, R5 को भी करेगा, R1 को भी करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं R2 पे एक कमांड चलाऊंगा, एग्रीगेट एड्रेस। क्या कमांड चलाऊंगा, एग्रीगेटेड। क्या चला दिया मैंने, एग्रीगेट एड्रेस 10.0.0.0 dash। मैंने चला दिया 240। तो इसका मतलब कहां से कहां तक मर्ज कर दिया इसने, 240 का मतलब ब्लॉक साइज कितने का बन गया, 16 का। हम्म। तो कहां से कहां तक मर्ज हो गया, 0 से लेकर 15 तक, और 11 तक तो हम यूज कर ही रहे हैं, राइट। 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 तो ये कमांड मैं R2 पे चला दूंगा। अब जैसे मैं एक कमांड R2 पे चलाया, पहले R2 का टेबल देखते हैं। तो IPBGP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 30 का है। 8 9 10 11 तक है, राइट। हम्म, 30 का, 40 का इसके पास क्यों नहीं आया, 40 का भी तो आना चाहिए, 50 का भी नहीं आया इसके पास। और वो दूसरा साइड में भी सर सेव करना पड़ेगा। जस्ट मिनट। तो IPBGP इसके पास भी 40 का नहीं है। R4 पे नेटवर्क 40 का जाएगा, 50 का नहीं जाएगा। इसके पास तो 40 का है ही नहीं ना। और क्या गया, R5 पे गए, इसके खुद के टेबल में नहीं है, नेटवर्क में गलत चलाया था या फिर, अच्छा यहाँ पे नेटवर्क स्टेटमेंट ही नहीं चलाया था। तो BGP 50 नेटवर्क, ठीक आया नहीं यहाँ पे। R5 पे 50 की IP डली है क्या, ओ 50 तो यूज ही नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो 50 हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, सॉरी, दैट्स माई मैट, माई बैड। 50 नो नेटवर्क, सोचा हम 50 यूज कर रहे हैं, या तो हम 50 यूज ही नहीं कर रहे हैं तो 50 कैसे आएगा, 40 मिसिंग था, 40 हमने डाल दिया, ठीक है। तो अगर R3 का राउटिंग टेबल देखो जाके, तो R3 को कितने राउट रिसीव हो रहे हैं, सारे रिसीव हो रहे हैं, हाँ 40 भी आ रहा है आपको दूसरा साइड से। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे R2 पे एग्रीगेट एड्रेस चलाया, R2 पे मैंने एग्रीगेट एड्रेस चला दिया, राउटर BGP 20 एग्रीगेट एड्रेस 10.0.0, और मास्क दे दिया 255 255 240.0। सर 240 आपने की दिया और /16 इसलिए। असले 16 मैंने 0 से लेकर 16 तक सारे कवर कर लिए ना, यहाँ तो 11 तक है, मैंने कहाँ तक हाँ। कवर कर लिया, 15 तक, ठीक है। यस यस। क्योंकि या तो 8 का होता, नहीं तो फिर 4 का होता ब्लॉक साइज, नहीं तो फिर कितने का होता, 16 का, 12 का ब्लॉक साइज। 16 का होता या तो मैं है। यस। एग्रीगेट एड्रेस 2 बार लिखूं, एक या बार, /20 28। या तो मैं ऐसे लिखता,
या तो एक ऑप्शन ये हो गया, या दूसरा ऑप्शन क्या होता, मैं ये लिखता, एग्रीगेट एड्रेस 10.0.0.0 255 255 248.0, हम्म, और दूसरा लिखता मैं एग्रीगेट एड्रेस 10.0.8.0 और 255 255 252.0। तब ये 8 के लिए भी हो जाता और ये 4 के लिए भी हो जाता, तो ब्लॉक साइज टोटल कितना हो जाता, 12 तक आ जाता, 11 तक, राइट। हम्म, तो दो पार्ट करना पड़ता, मैंने एक ही पार्ट में मर्ज कर दिया, राइट, दैट्स इट। राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने मर्ज किया, कर तो दिया, लेकिन अभी भी R3 को अब क्या यूज मिल रहा है, ये तो पहले से मिल रहे थे, नाउ इट्स गेटिंग अ समरी रूट आउट ऑल्सो, एग्रीगेटेड एड्रेस ऑल्सो, सो आईपी बीजीपी। अब दोबारा चला लो, इसको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर नहीं करना पड़ेगा भाई, क्या आ रहा है, नाउ हाँ, इट्स आ गया। गेटिंग इंडिविजुअल सबनेट एंड एग्रीगेट एड्रेस ऑल्सो। सबको समझ आ रहा है कि भाई समरी राउट भी मिल गया एक तरह से, एग्रीगेटेड एड्रेस भी मिल गया, और क्या मिल गया, इंडिविजुअल भी मिल रहा है। तो मैं हम्म। चाहता हूं कि जब भी एडवर्टाइज करें, अगर मैंने एग्रीगेट चला दिया इस पे, तो ये फिर इंडिविजुअल सबनेट जो इस एग्रीगेटेड एड्रेस से बिलोंग कर रहे हो, उनको क्या करे, सप्रेस कर दे, क्या कर दे, सप्रेस। सप्रेस कर दे। यहाँ पे अभी सब पे क्या आगे क्या आ रहा है, स्टार वैलिड। जब ये सप्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ जाएगा, यस, यस मतलब इट्स सप्रेस्ड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा समरी वनली, क्या कर दूंगा मैं, समरी समझ वन। गया। अब सो आईपी बीजीपी चलाओ, सबके हाँ, आगे क्या सप्रेस। लिखा हुआ आ गया, सप्रेस। सप्रेस। यहां तक क्लियर है, यस सर। आई बिलीव यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। सप्रेस कर दिया, अब जो सप्रेस हो गया वो इंडिविजुअल एडवर्टाइज नहीं होगा। अब R3 पे जाके देखो तो R3 इज नॉट गेटिंग, इसके पास से /20 आ गया, प्लस /20। 20 आ गया, तो राउटिंग टेबल सप्रेस हो गया, वही तो हमारा पर्पस था। यस, यस। लेकिन ऑसम। अब ये इसका टॉप। ओरिजिनेटर कौन है, हम्म। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द पॉइंट। नाउ R2 इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस सबनेट। क्या बन गया कि R2 बोल रहा है भाई कि ही इज द ओरिजिनेटर, राइट। तो इसके एएस पाथ एट्रीब्यूट से एक्चुअल एएस ही गायब हो गए, जबकि इसका ओरिजिनेटर कौन है। अगर मैं इस सबनेट की ओरिजिनेटर की बात करूं तो हु इज द एक्चुअल ओरिजिनेटर, AS10। तो एक्चुअल ओरिजिनेटर इज AS10, AS50 एंड AS20 ऑल्सो। AS20। क्योंकि इस मेजर एग्रीगेटेड एड्रेस के अंदर कौन कौन से एएस से रूट आ रहा है, AS10 से भी आ रहा है, AS20 से भी आ रहा है। आ रहा है और AS20 से भी है, राइट। हम्म, तो अगर ये रिप्रेजेंट कर दिया ही इज द ओरिजिनेटर, तो माइट बी इन द फ्यूचर इट कैन बी फॉर्म अ लूप, क्योंकि ये रूट इसको दिया, इसने इसको जब रूट दिया तो एएस क्या लगा के दिया, AS लगा के देगा आपका इसका R2 का। AS20 लगा के देगा, राइट। यस। मान ली इन बैकएंड में इनके बीच में कनेक्टेड है, तो इसके पास ये रूट पहुंच गया हम्म। विद कौन से एस, AS100 एंड AS20 ये दो। मिल गया AS40 और सॉरी, 40। 20। 20। ये तो रिसीव कर लेगा क्योंकि इसको अपना एस तो मिला नहीं, राइट। राइट। इट कैन बी फॉर्म अ कंट्रोल प्लेन लूप, यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इस लूप को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब मैं एग्रीगेट करूं तो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू कीप द एक्चुअल एएस, क्या रखे भाई, सर इसमें लूप कहाँ क्रिएट होगा, जब हाँ, AS20 रिसीव करेगा तो ड्रॉप कर देगा ना अपना एस देख के। क्यों ड्रॉप, राइट। इसके पास एएस क्या है, 50 का 50, है। AS50 वाला तो रिसीव कर लेगा।
ठीक है। तो ये रिसीव कर लेगा ना, तो इसी के सबनेट पे जाने के लिए तो बाहर से जाना शुरू कर सकता है। किधर से जाना शुरू कर सकता है? भाई जो रूट आपने और एडवर्टाइज किया, देखो, नहीं नहीं नहीं। एक मिनट एक मिनट, जो रूट आपने एडवर्टाइज किया अगर वही रूट आपको मिले तो लूप हम्म। है कि नहीं है? हाँ, वो तो लूप है। हाँ तो वही लूप है। तो हो रहा है, यहाँ से 10 का रूट इसने एडवर्टाइज कर दिया, अच्छा फिर अच्छा, आगे वो सबनेट इसको सेम मिल गया, हाँ। 10 मिल गया, राइट? तो हाँ हाँ व्हाट सर। आई वांट टू डू, आई वांट द एक्चुअल एएस, कि जो जो एएस इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से एएस है? 10, ये सब 10, 20 और 50। 50, ये तीनों एएस। 40 सर। 50 कहाँ 50 से आ नहीं, रहा है? यहाँ पे बात हो रही है जब ये ओरिजिनेट कर ओके रहा ओके। है, तो हाँ। एएस ओके 10, ओके हाँ। 20 और 50। अभी हम्म। देखो, अभी ठीक है। अभी अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा टोपोलॉजी कुछ ऐसा नहीं है कि लूप फॉर्म हो रहा हो, राइट? हम्म, अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, R1 पे जाओ, R1 पे सारे रूट आ रहे होंगे, तो आईपी रूट 10 का सबनेट जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एक 10 का एग्रीगेटेड एड्रेस भी आ रहा है, आ रहा है। तो इफ यू आर गोइंग टू यूज द पिंग कमांड फॉर 5.1, सोर्स 10.0.1.1 ले लेते हैं। ये वाला सबनेट कहाँ है? R5 के पीछे, राइट? ठीक ये है। सबनेट कहाँ पे है? R5 के यस, यस R5 का पीछे है। और R1 से मैं पिंग कर रहा हूँ, शुड बी पिंग हो रहा है। हम्म, अगर मैं Alright. इसको, अगर मैं R3 पे जाके देखो, R3 पे क्या दिख रहा है? कोई एएस एडी मींस एएस नंबर दिख रहा है? हु इज द ओरिजिनेटर? नहीं दिख रहा है ना? दैट नहीं। इट्स ओरिजिनेटेड बाय देयर ओन एएस। एएस, अब बस आई दिख रहा है, तो AS20। अगर आप यही रूट जाके आप R4 पे देखो, तो आपको दिखेगा सो आईपी बीजीपी, कौन सा एस दिख रहा है? 20। 20। अब मैंने क्या किया, R2 पे बोला भाई यू नीड टू कीप द एक्चुअल एएस ऑल्सो, यू नीड टू कीप। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, एएस सेट, क्या कमांड चला दिया? एस सेट। एएस सेट। ये कमांड चलाने के बाद अब आप सो आईपी बीजीपी कमांड चलाओ, तो सेल्फ हो गया उसका, और एएस 10 और 50 इन्वॉल्व हो गया। अब R4 पे जाके देखो, तो R4 को क्या लगेगा कि दिस राउट इज कमिंग फ्रॉम 10, 20 एंड 10, 50 1050, एग्रीगेटेड वाले हो गए, 20 इज द मेन ओरिजिनेटर, राइट? मेन Main order. ओरिजिन। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई हम्म। कि जो रूट, ध्यान से समझना, जो रूट अब ये देगा इसको, कौन सा रूट? 10.0.0.0/20, उसमें एएस नंबर क्या लगा के दे देगा? 10। 10, 10, 20, 50. और इस राउटर का एएस नंबर क्या है? 10। 10। तो ये रिसीव करेगा इसको? नहीं करेगा सर, नहीं इसमें करना ऑलरेडी चाहिए। ही नहीं 10 करेगा। है। समझ आ रहा है? रिसीव ही नहीं करेगा, तो यहाँ के यूजर बैठ के इससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? नहीं नहीं कर करेगा। पाएगा। नहीं कम्युनिकेट होगा पाएगा। देखो, हम्म। हाँ, अगर आप जाओ, बस यही है, 10.0.0/20 वाला तो अब आ ही नहीं रहा है, अब तो राउटिंग टेबल में भी नहीं है, हम्म। राइट? हम्म। तो फिर क्या करूं मैं? तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ठीक है, तू जब एग्रीगेट कर एड्रेस को,
ध्यान से समझना, जब तू एग्रीगेट कर रहा है तो इसके लिए इस वाले सबनेट को क्या कर दे, लीक कर दे, और जब इसको एडवर्टाइज कर तो इस वाले सबनेट को क्या कर दे, लीक कर दे। राइट। Right. तो इन दोनों को इंडिविजुअल चला जाए और इसको क्या जाए, एग्रीगेटेड जाए, तो फर्दर आगे हमारा क्या जाएगा, एग्रीगेटेड एड्रेस जाएगा। मान लीजिए इधर आपका जितने भी टोपोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीक कर दो। और लीक कैसे कराते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो EIGRP में ऑप्शन था लीक मैप। राइट, लीक मैप पढ़ा था ना हमने, याद नहीं है, भूल गया है? कैसे पढ़ा था? मैप पढ़ा था ना भाई, लीक। लीक में पढ़ा। यहाँ पे लीक मैप को ही हमने एक तरह से लॉजिकली क्या बोल दिया, अनसप्रेस मैप बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, Unsuppressed में। कि जब आप इस पे समरी एडवर्टाइज करो एग्रीगेटेड एड्रेस, तो दीज और द सबनेट शुड बी अनसप्रेस्ड, दीज सबनेट शुड नॉट बी सप्रेस्ड। यू आर गेटिंग द पॉइंट गाइस? तो ये सबनेट इधर के लिए तो सप्रेस हो, बट इधर के लिए क्या हो जाए, अनसप्रेस हो जाए। क्लियर? यस सबको समझ आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है, बट अगर ना समझ आ रहा है तो पूछ लो। तो सर इसका इस एक साइड पे सप्रेस करे, एक साइड पे अनसप्रेस क्यों करे, पर फिर से बताना। देखो, R2 ने क्या एडवर्टाइज करना शुरू किया, ध्यान से समझना, ये ग्लोबली एडवर्टाइज कर रहा है क्या, 10.0.0/, 20. और AS /20 नंबर क्या जा रहा है इसमें, AS नंबर जा रहा है 10 और 50। 20. 50. 20 जब जाएगा जब 10 बाहर जाएगा इससे, 50 अभी तो 20 इसके अंदर तो 10 और 50 रहेगा। तो जब ये यहाँ पे एडवर्टाइज किया तो इसने तो डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि ES नंबर इसको खुद का मिल गया। हम्म। इसको भी एडवर्टाइज किया तो इसने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि AS नंबर इसका खुद का मिल गया। तो इसका मतलब इसके राउटिंग टेबल में, ये वाला BGP टेबल में आपको ये वाला सबनेट मिलेगा ही नहीं, इसने डिस्कार्ड कर दिया। R5 ने भी डिस्कार्ड कर दिया। तो जब R3 तो रिसीव कर लेगा, राइट, और फर्दर R4 भी रिसीव कर लेगा। यस 10.0.0/20 AS नंबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा 20, 10 और 50। ये वाले हमारे सप्रेस मैप वाले, ये वाला मेन AS। 20 10 50 तो R4 तो रिसीव कर लेगा, R4 कोई इशू नहीं है। रिसीव कौन नहीं करेगा, R1 और R5। जब R1 और R5 रिसीव नहीं करेंगे तो जो यहाँ पे यूजर बैठे होंगे, मान लिया यहाँ पे यूजर बैठे हैं, ये आपका सर्वर है, तो फिर आपके यूजर इस सर्वर को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। पॉइंट समझ आया? ओके। हेलो, तो एक्सेस नहीं कर पाएगा ना भाई, प्रॉब्लम R5 समझिए R5 एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है? और R1 भी एक्सेस नहीं कर पाता। तो मैं क्या चाहता हूं कि जब ये इसको एडवर्टाइज करे, ठीक है, ये एग्रीगेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इनके लिए ये वाला सबनेट क्या हो जाए, अनसप्रेस हो जाए। क्या हो जाए, अनसप्रेस। और इसके लिए ये वाला सबनेट क्या हो जाए, अनसप्रेस हो जाए। सिमिलरली ये सबनेट भी क्या होना चाहिए, अनसप्रेस। आपको अच्छा, बात सप्रेस सब कुछ है, उसमें से कुछ एक चीज को हम अनसप्रेस कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैं जैसे क्या लीक बोल रहा मैक हूँ में भाई, कराया था। हाँ। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ये वाला रूट तो एडवर्टाइज करो ही करो, साथ के साथ ये वाले इंडिविजुअल एडवर्टाइज करो, और ये वाले इंडिविजुअल एडवर्टाइज करो। जैसे हम लीक मैप कर रहे थे EIGRP में, मैं हम्म। क्या बोला कि जो EIGRP में लीक मैप था उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनसप्रेस मैप बोलते हैं। अनसप्रेस बात समझ आई? सर इसमें तो सर डिसएडवांटेज भी है। मैं इसको मेरा ये भी दे रहा हूँ, समराइज भी दे रहा हूँ, तो तो इसमें तो समराइज जब राउटिंग लुकअप। समराइज तो ये डिस्कार्ड कर रहा है ना, ये इंडिविजुअल ले रहा है। ओके। बात समझ आई? तो बेनिफिट यस क्या है कि भाई आपका तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। मान लिया आपके नेटवर्क में 2000 राउटर्स है, इधर आपका पाथ गया, तो इधर हमारा क्या गया हुआ है, एग्रीगेटेड एड्रेस गया हुआ है। इधर सारे राउटर इंडिविजुअल पाथ मेंटेन नहीं कर रहे, इधर सबको हमने क्या भेजा हुआ है, एग्रीगेटेड एड्रेस।
आई बात समझ में? ये सर, इसका जिसका एग्रीगेटेड किया उसको ओनली ये नहीं करना, उसको सप्रेस लेकिन करना। हाँ, बट यहाँ पे एग्रीगेटेड अगर इनको भेज दूंगा, द प्रॉब्लम इज दैट दीज सबनेट आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद दीज वन। अगर मैं एएस सेट हटा देता हूँ एग्रीगेट एड्रेस में, जो अभी मैंने कमांड चलाया था एएस सेट, वो हटा देता हूं, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। देन वी डोंट नीड टू यूज द अनसप्रेस मैप। बट प्रॉब्लम इज इन द फ्यूचर इट माइट बी कैन बी फॉर्म अ लूप। लूप लूप होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या तरीका है, एएस सेट यूज करना पड़ेगा भाई। एएस सेट यूज करेंगे तो यहाँ पे मुझे अनसप्रेस मैप यूज करना पड़ेगा, राइट? हेलो? राइट सर। राइट सर। तो अभी मैंने यूज किया है ये कमांड बेसिकली। इसके आगे मैंने समरी ओनली भी लगा दिया, और एएस सेट भी लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ध्यान से समझना, R2 पे एक एक्सेस लिस्ट बना रहा हूं। किसके लिए? R1 के लिए। तो एक्सेस लिस्ट नंबर दिया 1, और वाइल्ड कार्ड मार्क्स दे दिया। तो इसमें कौन कौन से परमिट हो गए भाई? फोर होगा 0 1 2 3। ठीक है। ठीक है, ये वाले भी ये वाले भी परमिट करने हैं ना। तो इसमें 4 5 6 7 परमिट हो गए। 3 लगाया है तो 3 लगा दिया, तो 4 5 6 7 परमिट हो गए। एक्सेस लिस्ट एक और बनाया 1, उसी में मैंने और ऐड किया 10.0 8.0 8.0 और वाइल्ड कार्ड मार्क्स डाल दिया मैंने। तो इसका मतलब ये 4 सबनेट और ये 4 सबनेट मैंने परमिट कर दिया, राइट? देन राउट मैप का नाम दिया मैंने R1, परमिट 10, मैच आईपी एड्रेस विद द प्रीफिक्स 1, यस एंड देन सेट राउटर BGP 20, नेबर क्या दे दिया मैंने 12.0.0.1। यहाँ पे लगाऊंगा अनसप्रेस मैप, और अनसप्रेस मैप का नाम क्या दे दिया मैंने R1। तो इसमें कौन कौन से परमिटेड है? 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे R1 की तरफ, राइट? क्लियर है? सेम एज इट इज आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट टूवर्ड्स 5 का तरफ एक करना पड़ेगा। 5 की तरफ भी करना पड़ेगा। तो इस एक्सेस लिस्ट का नंबर क्या दे दिया मैंने 5 दे दिया 5, और रूट मैप का नाम क्या दे दिया मैंने R5, राउटर BGP 20। यहाँ पे नेबर कौन सा आ जाएगा? सर मैच आईपी एड्रेस 5 करना पड़ेगा। हाँ, मैच आईपी एड्रेस 5, एंड यहाँ पे एक और नेबर आ जाएगा 25.0.0.5। यस, परफेक्ट, क्लियर। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट इट ऑन। लेकिन वहां पर सर, यहाँ यहाँ वहां पर R5 होगा सर। R5 होगा सर। चेंज नहीं किया, सॉरी, R5। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, और R2 पे पेस्ट कर देता हूँ। अरे यार,
12 नहीं होगा, 25 होगा। नाउ इफ यू आर गोइंग टू चेक द R1, तो IPBGP अभी आया नहीं, जस्ट वेट। काम करो, क्लियर IPBGP स्टार। सॉफ्ट आया क्यों नहीं? आ गया, ठीक है। 0123 तो इसका खुद का था, 45678, 4567 R5 से, 8910 ये आपका आ गया R2 से, राइट। लेकिन R3 पे जाके देखो, इसको अभी भी एग्रीगेटेड एड्रेस मिल रहा है। हेलो, यस सर। R5 पे जाके देखो, R5 पे इसको भी लीक हो गया होगा, इसको भी आ रहा है। तो अब किसी को भी किसी से पिंग कर लो, दैट विल बी पिंग। वन डॉट वन सोर्स 8.1 ले लिया। 8.1 तो यहाँ पे है ही नहीं, 7.1 ले लेते हैं। तो अनसप्रेस मैप्स और एग्रीगेट एड्रेस, ये दो चीज आप लोग को समझ आ गई। यस सर। अभी एग्रीगेट एड्रेस और अनसप्रेस मैप, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं है, राइट। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं सप्रेस मैप। सप्रेस मैप किसी इंडिविजुअल पे लगाना हो, जैसे मैं यहीं से ये 5 सबनेट सप्रेस करके भेजना चाहता हूं। ये 5 सबनेट मैं यहीं से क्या करके भेजना चाहता हूं? सप्रेस करके, राइट। दैट आई कैन डू। कैसे? अभी यहां से सप्रेस करके नहीं भेज रहा था ना, यहां से तो इंडिविजुअल जा रहे थे, मुझे यस। सप्रेस करके भेजना है। तो उस केस में मैं क्या यूज कर सकता हूं? सप्रेस मैप। देखो, क्वेश्चन ये है कि पूरी फिर तो मैं एग्रीगेट भी कर सकता हूं, राइट। मैं यहां से मैं इन चारों को मर्ज करके क्या भेज दूं? 10.0.4.0 स्लैश 22। चंदन, आपको समझ आ रहा है भाई? मुझे नहीं। हाँ जी, हाँ जी। चलो फिर तो बढ़िया है। हाँ, 10.0.4.0 स्लैश 22 भेज दूं, तो आप बोल सकते हो पुनीत, ये तो मैं एग्रीगेट एड्रेस यहीं पे लगा दूं, राइट। बट माना कि जैसे R2 है, R2 चाहता है भाई सप्रेस करना 24 सबनेट को, फिर इसके लिए बाकी नेबर को इंडिविजुअल एडवर्टाइज करे। तो अगर ये एग्रीगेट यूज करेगा तो ये तो फिर सबके लिए एग्रीगेट कर देगा। एग्रीगेट पर्टिकुलर नेबर पे तो नहीं लगा रहा है ना। हेलो, एग्रीगेट सबके सर, नेबर के लिए नहीं एग्रीगेट है। तो हमारा ग्लोबल में चल रहा है ना, पर्टिकुलर ग्लोबल नेबर चल के रहा लिए नहीं चल रहा है। है, नहीं है। पर्टिकुलर नेबर के लिए कुछ सबनेट को अगर सप्रेस करना है, तो फॉर दैट वन वी हैव अ सप्रेस मैप। क्या है हमारे पास? ऑप्शन है सप्रेस मैप का। जैसे मैं यहां से 5 सबनेट को मैं सप्रेस करना चाहता हूं, 5 में से मान लिया मैं 3 ही को सप्रेस करना चाहता हूं, ठीक है। इसको सप्रेस करना चाहता हूं, इन 3 को, तो दैट आई कैन डू। काम यही है, लेकिन अगर मैं अभी एग्रीगेशन हटा देता हूं, कहां से? R2 से। या एक काम करता हूं,
टू तो रन सेक्शन बीजीपी। समझो अनसप्रेस मैप में जिसको हम अलाउ करेंगे वो क्या होगा? अनसप्रेस। सप्रेस मैप में जिसको हम अलाउ करेंगे वो सिर्फ वो क्या होगा? सप्रेस होगा। अनसप्रेस में अलाउ हो जाएगा और सप्रेस में ब्लॉक हो जाएगा, राइट? सप्रेस में सप्रेस होगा, अनसप्रेस में लीक होगा। अभी आपको लीक अलाउ होगा। एक, अलाउ हाँ, होगा। अलाउ होगा ना। हाँ, एक मिनट देना मुझे। राउटर पीजीपी। ये रहने देते हैं। ये टोटल कितने सपने सबनेट है भाई? चार, चार, 12 12। सबनेट। R2 किसको सप्रेस करके भेज रहा है? R3। मैं चाहता हूं इसमें से ये 1 से लेके 10 तक को, 0 से लेके 10 तक तो सप्रेस करे, 11 और 12 को सप्रेस ना करे, राइट? अब ये क्या भेज रहा है? तब सारा ही सप्रेस करके एक सिंगल भेज रहा है, राइट? हेलो। एग्रीगेट भेज रहे हैं सर। एग्रीगेट भेज रहा है सारा। मैं चाहता हूं कि मैं इन 4-10 में से दो को क्या करूं? सप्रेस ना करूं। सिर्फ सप्रेस किसको करना है मैं वो लिख दूं, किसको किसको सप्रेस करके भेजना है, राइट? तो यस मैंने क्या सर। लिख दिया? मैंने एक एसीएल बनाया। ध्यान से समझना, है अनसप्रेस मैप ही। अनसप्रेस मैप, सप्रेस मैप ऑलमोस्ट सेम है, बट यूज कैसे करना बस ये समझना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? कहाँ गया मेरा नोटपैड वाला फाइल? यहाँ पे। अनसप्रेस में ही अगर हम डिनाई वाला ले लें तो वो भी तो ब्लॉक ही हो जाएगा ना फिर। हाँ, तो अनसप्रेस में आप डिनाई ले लो वो भी ब्लॉक ही करेगा। अनसप्रेस मैप में जिसको आपने परमिट किया वो क्या हुआ? लीक हुआ। लीक हुआ और बस। उसी में डिनाई कर देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। हाँ जी। तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट तो सारे ब्लॉक ही हैं। हाँ, वो पहले भी ब्लॉक ही है। ठीक है, अब R2 पे गया मैं और इसको हम क्या बोल रहे हैं? सप्रेस मैप। क्या लगाया मैंने? सप्रेस मैप। छोटी से चलो यहाँ पे R2 पे एक्सेस लिस्ट 3 परमिट। किसको परमिट किया? चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अब 0, यहाँ पे 7। तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक परमिट हो गया? 0 से लेके 8 8, तक, 8 राइट? तक हो गया सर, 8 तक। और उसके बाद डाल दिया मैंने एक्सेस लिस्ट। इसी अब ये उसका इसको डिनाई कर दीजिए सर, 8 डॉट समथिंग को एक डिनाई कर दीजिए। डिनाई नहीं करना इसमें। सॉरी सॉरी, वो एक्सेस 10, यहाँ पे 8 दे दिया और यहाँ 8 डॉट मास्क क्या दे दूं? 1। तो 8 और 9 हो गया, 10, 11, 12 क्या हो गए? एक्सेस मतलब लिस्ट में पार्ट नहीं है, राइट? ऑलरेडी है। यस यस यस। तो अब मैंने दिया यहाँ पे एग्रीगेट एड्रेस, और ये इंडिविजुअल के लिए नहीं जा रहा है। ये क्या किया मैंने? भाई एग्रीगेट करो इसमें, लेकिन आगे क्या लगा दिया मैंने?
सप्रेस। लगा, सप्रेस लगा दूंगा सर। सप्रेस मैप पे मैंने सप्रेस लगा दिया। कौन सा लिस्ट, सॉरी रूट मैप भी 3, बनाना पड़ेगा। रूट उसका मैप, रूट मैंने रूट मैप का नाम भी दे दिया क्या, सप्रेस सप्रेस। परमिट 10। 10 मैच आईपी एड्रेस किससे मैच करो, 3 से। 3 थ्री थ्री और यहाँ पे सप्रेस मैप उसी रूट मैप का नाम दे दिया जो हमने सप्रेस। क्या बनाया, सप्रेस। ठीक है। अब देखना, अब R3 को ये क्या एडवर्टाइज करेगा। सबसे पहले टेबल में चेंज हो जाएगा। सप्रेस में सिर्फ सप्रेस कौन कौन सा होगा, अप टू द 9। अभी आपको सप्रेस में कौन कौन से सप्रेस दिख रहे हैं, तो आईपी बीजीपी। सप्रेस कौन कौन से दिख रहे हैं, सारे ही सप्रेस दिख रहे हैं 0 से लेकर 11 तक। सब 12 नेटवर्क जितना भी है, अब 0 to मैंने 11। ये कमांड चला दिया, राउटर बीजीपी में भी तो जाना है। राउटर बीजीपी 10, सॉरी 20, 20 एंड देन आफ्टर दैट दिस। नीचे वाला वो लगा। तो आईपी बीजीपी, एक मिनट। सप्रेस जो जो परमिट है वो सप्रेस होना चाहिए। उसका सामने एस आना चाहिए। तो उसके सामने एस आने चाहिए, बट इसमें तो सबको ही कर दिया। क्यों भाई, कुछ गलती किया है क्या, एक मिनट। क्या गलती किया है बताएगा कोई। यहाँ पे रूट मैप का नाम क्या हो गया, सप्रेस। डबल हाँ, वो गलत, डबल ये हो गया। हाँ तो डबल आर। सेम डाल दो, उधर स्पेलिंग कर चेंज लो कर या तो दोगे। इसको करेक्ट कर लो किसी। हाँ जी। यहीं पे कॉल कर दो गलत स्पेलिंग के साथ। हाँ वही कह रहा हूँ, यहाँ पे ये राउटर बीजीपी 20। 20। 0 1 से लेके 9 तक सप्रेस है। 10 और 11 क्या है, छोड़ दिया अनसप्रेस। अनसप। R3 पे जाओगे तो देखोगे क्या मिलेगा, ये तो मिल ही रहा होगा, साथ में /20 मिलेगा, उसके बाद /10 और 11 मिलेगा। 11 और 11 भी मिलेगा आपको। R3 पे देखो, आ रहा है। हेलो, आर सेमी R4 में मिलेगा सर। R4 पे भी सेम मिलेगा, यस। ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी। तो सप्रेस मैप लगाएंगे कि किसको किसको सप्रेस करना है, अनसप्रेस मैप लगाते हैं किसको किसको नहीं सप्रेस करना है। सप्रेस मैप आपका ग्लोबल पे जाएगा एग्रीगेट के साथ, अनसप्रेस मैप जाता है इंडिविजुअल नेबर के साथ। भाई मुझे सप्रेस तो सारे ही करने, बट इस नेबर के लिए मुझे ये सबनेट सप्रेस नहीं करना, तो उस केस में क्या आएगा, अनसप्रेस आएगा। बात समझ आई, मुझे सप्रेस क्या क्या करना है, उस केस में क्या आएगा, सप्रेस आएगा। बात समझ आ गई। यस सर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यस। लेकिन बात आई थिंक क्लियर है, राइट। हेलो, जी हाँ जी। किसी को इसमें डाउट है। सप्रेस मैप में हमने जिस चीज को परमिट किया वो क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है। प्रेस हो रहा है।
अनसप्रेस मैप में हमने जिस जिसको परमिट किया वो अनसप्रेस हो रहा है, वो लीक हो रहा है। वो लीक हो रहा है, राइट। Unsuppressed map that we can be applied for the particular neighbor if the aggregation is running there, so we can apply for the particular neighbor. Suppress map for the global. सर ये काम रूट मैप से डायरेक्ट नहीं हो सकता है सप्रेस करने का? कैसे हो जाएगा? रूट मैप से फिल्टरिंग हो सकती है। क्योंकि ऊपर तो हम एक्सेस लिस्ट रूट मैप ही बना रहे हैं। हाँ तो हम भाई कॉल कहाँ कर रहे हैं ये देखो ना। वो रूट मैप सप्रेस में, मैप के थ्रू ही कॉल होगा। रूट मैप में क्या होगा, रूट मैप में आप फिल्टरिंग कर सकते हो, ये सबनेट एडवर्टाइज करना है, ये नहीं करना है। लीकिंग कैसे कराओगे रूट मैप से? हम्म। रूट मैप तो फिल्टरिंग के लिए यूज कर सकते हो ना भाई। रूट 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 में अलाउ और ब्लॉक के लिए रूट मैप यूज होता है। हम्म। कॉल अल्टीमेटली रूट मैप हो रहा है, लेकिन कहाँ कॉल हो रहा है? अनसप्रेस मैप के साथ हो रहा है। अब देखो रूट मैप कॉल करोगे, फिल्टरिंग में कॉल कर दिए तो रूट फिल्टरिंग हो गया। बीजीपी एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन में यूज करो तो एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन हो गया, राइट। सप्रेस मैप में यूज करो तो सप्रेस मैप का प्लेस पे आ रहा है। अनसप्रेस मैप में यूज करो अनसप्रेस मैप, है तो रूट मैप ही, बट कहाँ कॉल कर रहे हो ये डिपेंड करता है, राइट। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? हेलो? हम्म। ओके सर, ठीक है। परफेक्ट। अगला है हमारा कम्युनिटी। जो हमने टॉपिक लिखा था यहाँ पे, एग्रीगेट, सप्रेस, कम्युनिटी, तो हमने पहले ये तीनों खत्म कर लिया, राइट। अब हमारा कम्युनिटी एट्रीब्यूट। कम्युनिटी एट्रीब्यूट एक बीजीपी में क्या है? ऑप्शनल एट्रीब्यूट है। क्या है? ऑप्शनल ट्रांजिट। ऑप्शनल एट्रीब्यूट, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट कम्युनिटी दो राउटर के बीच में एक्सचेंज होता ही नहीं, बाय डिफॉल्ट। अच्छा, कम्युनिटी एट्रीब्यूट का कोई एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हो? इंटरनेट। और कोई एग्जांपल? कम्युनिटी एट्रीब्यूट्स में हमारा रूट टारगेट कभी यूज किया आप लोगों ने? ये सर, खाली ये वीआरएस सर में पढ़ा है सर। हाँ, तो एमपीएलएस में यूज किया आईडी। में जब आप पढ़ा होगा एमपीएलएस में, तो ये हमारा रूट टारगेट भी क्या है? एक कम्युनिटी एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है? कम्युनिटी एड्रेस। और जब भी वीपीएन वी4 नेबरशिप हम बनाते हैं दो राउटर के बीच में, तो आप देखोगे एक कमांड ऑटोमेटिक चल जाता है, सेंड एक्सटेंडेड कम्युनिटी। क्या चल जाता है कमांड? तो एक्सटेंडेड कम्युनिटी, तो एक्सटेंडेड रूट टारगेट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड कम्युनिटी। किसका पार्ट है? एक्सटेंडेड का। और अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कम्युनिटी एट्रीब्यूट्स हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। एक है स्टैंडर्ड और एक है एक्सटेंडेड। तो आपने कभी कभी प्रोडक्शन नेटवर्क में एक कमांड देखा होगा, राउटर बीजीपी 10 नेबर एड्रेस फैमिली आई बीपीएन वी4 के अंदर, तो ऑटोमेटिक एक कमांड चल जाता है जो भी नेबर होगा। 12.0.0. मान लिया 2 है, तो ये कमांड आपको सेंड एक्सटेंडेड कम्युनिटी, ये कमांड तो आपको बाय डिफॉल्ट चल जाता है जब भी आप बीपीएन वी4 नेबरशिप बनाते हैं।
तो ये कमांड आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी प्रोडक्शन नेटवर्क में आप एमपीएलएस साइड गए होगे तो समझने की कोशिश की होगे, तो एक कमांड और चला होता है कभी कभी, सेंड कम्युनिटी बोथ। सेंड कम्युनिटी बोथ का मतलब यू वांट टू सेंड द एक्सटेंडेड एंड स्टैंडर्ड बोथ, and send community extended command that will be auto executed once you are going to form the VPN before neighbor से। तो स्टैंडर्ड के अंदर हम अगर मैं बात करूं, एक्सटेंडेड तो अभी मैं डिस्कस कर भी नहीं सकता, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड विल डिस्कस इनटू द एमपीएलएस। स्टैंडर्ड के अंदर आपके आते हैं कौन कौन से, एक आता है इंटरनेट, एक आता है नो एक्सपोर्ट, एक आता है नो एडवर्टाइज, एक आता है लोकल। यस, इंटरनेट का मतलब हो गया ग्लोबल, दैट मीन्स यू वांट टू सेंड द कम्युनिटी बट इट शुड बी ग्लोबल, दैट मीन्स इट शुड बी एडवर्टाइज एनीवेयर, राइट। नो एक्सपोर्ट नो एडवर्टाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस, लोकल एएस अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब लोकल एएस की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, लोकल एएस की बात भी हम एमपीएलएस लेवल पे करेंगे, यहां तक क्लियर है। दैट मीन्स हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू, नो एक्सपोर्ट एंड नो एडवर्टाइज। अब देखो यहां पे मेरे पास एक सबनेट है, मान लिया यहाँ पे एक सबनेट ले लेता हूँ, दो सबनेट ले लेता हूँ, 192.168.0.0/24 और 1.0/24, और एक और ले लेता हूँ 192.168.2.0/24। So let me add these two subnet on the R1. Interface loopback 192, IP address 192.168, 1.1, 255, 255, 255.0. Our interface loopback 193, IP address 192.168, 2.1, 255, 255, 255.0, and router BGP में गया मैं 10, नेटवर्क 192.168, 1.0, सी क्लास की आईपी है, सी क्लास का सबनेट मास्क यूज किया है, तो आई डोंट नीड टू यूज द मास्क कीवर्ड, राइट। These two subnet are going to advertise everywhere. If you can see it on R5, so IP BGP, right? One आया, टू नहीं आया, सब क्वेश्चन। तो आईपी बीजीपी इसमें दोनों आ गया, फिर R5 पे एक क्यों आ रहा है, R5 पे भी दोनों आने चाहिए, आ गए, R4 पे भी दोनों जाने चाहिए, क्या। अब रिक्वायरमेंट समझना, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि मैं 192.168 2.0 वाला सबनेट मैं किसको एडवर्टाइज करूं, 2 और 1 सपोज दोनों मान लो, 168 1.0/24, राइट। ये दोनों सबनेट मैं सिर्फ अपने कौन से एएस को दूं, AS20 को, and these two subnets should not be export from the AS20, that means ये AS20 से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो क्या यूज करूंगा मैं, नो एक्सपोर्ट। क्या यूज करूंगा मैं, नो एक्सपोर्ट। नो एक्सपोर्ट। मैं कौन सा एट्रीब्यूट लगा के भेजूंगा R1 से R2 को तरफ, नो एक्सपोर्ट लगा के। अब R2 पे नो एक्सपोर्ट मिल जाएगा तो R2 समझ जाएगा कि इस सबनेट पे कौन सा एट्रीब्यूट लगा हुआ है, नो एक्सपोर्ट लगा हुआ है, तो आई शुड नॉट बी एडवर्टाइज टुवर्ड्स द EBGP, आई कैन ओनली एडवर्टाइज टू द IBGP। बात समझ आई? यस सर। मैंने क्या किया, नो एक्सपोर्ट का मतलब कि एक एएस को मैंने दे दिया, अब ये इससे बाहर, इस एएस से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये IBGP को तो एडवर्टाइज करेगा, EBGP को
नहीं करेगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सर एक चीज, वो एडवर्टाइज कर दिया तो जाएगा क्या नो एक्सपेक्ट करने के बाद? नो एक्सपोर्ट कर देंगे तो नो एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने सामने वाले को दे रहा हूं, राइट। राइट। बट वो आगे अपने सिर्फ आईबीजीपी पीयर को देगा। पर उसका कोई एडवर्टाइज ईबीजीपी? ईबीजी में एडवर्टाइज नहीं करेगा। जस्ट मिनट, एक मिनट यार। वो आगे आईबीजीपी को तो एडवर्टाइज करेगा, आईबीजीपी से बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी आपको समझ आ जाएगा भाई, एक मिनट दे दो मुझे। मैंने R1 पे कमांड चलाया, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 192.168.1.0 एंड वर्ल्ड कार्ड मास्क एंड एक्सेस लिस्ट 2.0 सिबो। एक्सेस लिस्ट 10 permit देन रूट मैप। रूट मैप का नाम क्या दे दिया, कम्युनिटी ही दे देता हूँ, ये जस्ट रूट मैप का नाम है। परमिट 10 मैच आईपी एड्रेस, किससे मैच करा दिया, एसीएल नंबर 10 से। सेट कम्युनिटी क्या सेट कर दिया मैंने, नो एडवर्टाइज। नो एक्सपोर्ट। नो एडवर्टीजमेंट भी आता हूँ, अभी नो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ओ सॉरी, नो एक्सपोर्ट, बाकी सॉरी। बाकी सारे सबनेट के लिए मैं कोई कम्युनिटी एट्रीब्यूट सेट नहीं करना चाहता, राइट। तो मैंने उसी पे क्या किया, रूट मैप कम्युनिटी कम्युनिटी परमिट परमिट 20 20 कर दिया। देन राउटर बीजीपी 10 नेबर क्या दे दिया मैंने, 12.0.0.2 टू रूट रूट मैप मैप। रूट मैप का नाम क्या दे दिया, कम्युनिटी। कम्युनिटी और डायरेक्शन क्या दे दिया, आउटबाउंड। लेकिन इसके बाद भी मेरा कम्युनिटी सेंड नहीं होगा, तो मुझे एक और कमांड चलानी पड़ेगी, क्या, नेबर सर वो सेंड। कम्युनिटी बोथ सेंड कम्युनिटी बोथ कम्युनिटी चला दो, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड हो जाता है, ओ बोथ होगा। सॉरी ओके, स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी, या बोथ लगा दो आगे या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट अगर ये चलाते हो तो इसका मतलब दैट यू वांट टू सेंड द स्टैंडर्ड कम्युनिटी, राइट। ओके, बोथ नहीं लगाऊंगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। स्टैंडर्ड लगा हो जाएगा, हाँ जी। यहां तक क्लियर है। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन R1। R1 सर सेंड कम्युनिटी जो बोथ किया ना, वो एक बार हटा के दिखाइए ना कैसे आता है आउटपुट। हाँ, ये वाला कमेंट हटा दीजिए, मैं देखना ये चाहता हूँ। कमांड आप बोल रहे हो हटा दूं, हाँ, मतलब आउटपुट कैसा आता है इसके कुछ के आएगा ही बाद। नहीं ना, कम्युनिटी सेंड ही नहीं होगा ना भाई। वही वही देखना है ना सर। प्रिफर नहीं करेगा। कुछ कम्युनिटी आएगा ही नहीं R2 के पास, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, एज इट इज जैसे चल रहा होगा वैसे ही चलेगा। सो आईपी बीजीपी अगर आप चला लो 1.0, तो इसके पास कोई कम्युनिटी एट्रीब्यूट आ ही नहीं रहा है। ओके। बात समझ आई। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, कम्युनिटी डाल दूंगा। सेंड कम्युनिटी डाल दिया, अब
काम करना चालू कर देगा कम्युनिटी। R2 पे गया, नाउ यू शुड बी गेट द नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी में पहुंच गया। बाकी सबनेट के लिए, जैसे पुराने सबनेट जो हमारे हैं उनके लिए कोई एट्रीब्यूट्स नहीं आना चाहिए। नहीं, 1.0 के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनके लिए कोई कम्युनिटी नहीं आ रहा है। कम्युनिटी बस हमने दो के लिए सेट किया, राइट? हाँ यस, एक वन 1 नाइनटी के टू लिए वन और सिक्सटी एक 2 के लिए, दोनों के लिए नो एक्सपोर्ट आ रहा है। तो R5 पे नहीं जाना चाहिए, राइट? यस। तो IP BGP R5 पे आ रहा है क्या? 192 168 नहीं 1.0 दोनों नहीं? नहीं आ रहा। R4 पे भी नहीं जाना चाहिए, नहीं बट R4 पे तो आ रहा है। 8 में तो जाना नहीं चाहिए इसलिए। वो तो वाला वो तो भी दूसरा क्यों ईबीजीपी जा का रहा है, पार्ट ही है। क्यों जा रहा है? अब R3 पे चलते हैं, आप बताओगे क्यों जा रहा है। तो IP BGP 192.168 1.0, यहाँ पे कोई कम्युनिटी दिख रहा है? नहीं देखो, क्यों इसका क्यों 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 सर, हमने वो नेटवर्क में डाल दिया ना, राउटर नेटवर्क 1 में में डाल दिया नेटवर्क। मैंने। सेंड कम्युनिटी R1 पे चलाया, किसके लिए? R2 के लिए। ओके क्या R2 ओके और R3 के बीच में कम्युनिटी एक्सचेंज हो रहा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं R2 है। R3 हमने के बीच में कम्युनिटी एक्सचेंज नहीं हो हमने 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 नेबर में डाल दिया सर, रहा। हाँ, यस तो सर। हमने R2 पे जाके मुझे एक कमांड और चलानी पड़ेगी। इसीलिए प्रोडक्शन नेटवर्क में जब भी हम बियर पेयरिंग फॉर्म करते हैं तो सेंड कम्युनिटी कमांड चला के छोड़ देते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पे नेबर आ जाएगा 23.0.0.3 और यहाँ पे सेंड कम्युनिटी कमांड चलाना चलानी पड़ेगा। पड़ेगी। टू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट। सॉफ्ट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू चेक इट ऑन, सर पुनी सर, आई एम ड्रॉपिंग एक्चुअली, मेरी एक मीटिंग है। अगर आप 5-10 मिनट रुक सकते हो तो मैं भी अभी 5-10 मिनट में बाइंड अप कर रहा हूँ। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कल डिस्कस ऑलरेडी 8 मिनट हो गए हैं उसको करेंगे। स्टार्ट हुए। ओके ओके, कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो मैं देख लूंगा इसको, तो मैं ठीक है, कोई। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? जी, अब हाँ R3 पे जाके देखो, नो एक्सपोर्ट आ गया है। एकदम। जब नो एक्सपोर्ट आ गया तो R4 के पास भी नहीं जा रहा होगा, क्योंकि नो एक्सपोर्ट का मतलब इसको यही पता है कि आगे बंद कर देगा, टीसीपी को एडवर्टाइज बंद कर, नहीं नहीं करना। करेगा। तो नो एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि सेम एएस में तो रहेगा, उस एएस से बाहर। नहीं जी सर, एक बार R5 में देख लीजिए सर। R5 पे नहीं जा रहा होगा। R5 पे तो पहले ही नहीं जा रहा था, तो वेरीफाई कर ही लिया था हमने। ओके, थैंक यू, सर। क्लियर है? हाँ जी। अब अगला हमें समझना है, नो एक्सपोर्ट का मतलब समझ आ गया। नो एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे नो एक्सपोर्ट की जगह क्या लगा के भेज देता? नो नो एड। एड्रेस। नो एडवर्टाइज का मतलब ये होता है कि डू नॉट एडवर्टाइज टू एनी एडवर्टाइज अगर या ईबीजीपी। प्रीफिक्स टू एनी बीजीपी नेबर, एनी बीजीपी नेबर। हाँ, चाहे वो आईबीजीपी हो चाहे ईबीजीपी हो, किसी को एडवर्टाइज नहीं कोई करना, नहीं करेगा। राइट? तो हाँ जी। जहां पे मैंने क्या लगाया है, नो एक्सपोर्ट लगाया है, बस वहीं पे मुझे क्या कर देना है, नो। नो एडवर्टाइज, नो नो एडवर्टाइज। एड्रेस। इसी के जगह पे मैं क्या कर दूं, बस नो एडवर्टाइज, राइट? तो मैं गया R1 पे, मैच IP एड्रेस विद द ACL 10, नो सेट कम्युनिटी, नो एक्सपोर्ट। सेट कम्युनिटी मैंने चला दिया, नो एडवर्टाइज। तो रूट मैप, मैच सेट क्लॉज, ठीक है, क्लियर।
IP BGP soft. Now if you are going to check it on R2, on R2 should be क्या रहा है अब? नो एडवर्टाइज। अब नो एडवर्टाइज आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नेटवर्क अब R3 के पास भी नहीं होगा। पहले R3 के पास आ रहा था नो एक्सपोर्ट के नाम से, अब ये R3 के पास आएगा ही नहीं। देयर इज नो इन BGP टेबल। नो एडवर्टाइज और नो एक्सपोर्ट में डिफरेंस समझ आ गया? हाँ सर। क्लियर है एक एक भाई? मतलब कोई मतलब दूसरा एस को भेजेगा नहीं, मतलब हाँ डिफरेंस है कि मतलब उसका आईबीजीपी होने के बाद भी वो नहीं भेजेगा, मतलब जिस राउटर पे आएगा उस राउटर पे पड़ा रहेगा, आगे नहीं हाँ जी फॉरवर्ड हाँ जी करेगा। हाँ जी, ठीक है। तो आई बिलीव ये आपका बीजीपी का टास्क था। बीजीपी का टास्क हमारा कंप्लीट हुआ, एडवांस पार्ट पेंडिंग है, राइट? किसी को भी कुछ यहां तक डाउट है? हेलो? सर नो एडवर्टाइज हो रहा है कि हम जो सबनेट हमें R1 में मिला है तो वो आगे नहीं जाएगा, और आगे नो नहीं, इधर ईबीजीपी और आईबीजीपी। ईबीजीपी और आईबीजीपी, ईबीजीपी और आईबीजीपी, आई मीन आगे नहीं जाएगा, R1 से निकलेगा ही नहीं, नहीं नहीं, राइट? R1 से जाएगा। नो एडवर्टाइज R1 सेट कर रहा है ना, हम आउट हाँ। सेक्शन पे लगा रहे हैं। दैट मीन्स फ्रॉम द R1 रूट इज गोइंग टू सेंड, हम्म। राइट? हाँ। R1 रूट सेंड करेगा, और जब सेंड करेगा तो उस टाइम पे क्या लगा देगा? नो एडवर्टाइज। नो एडवर्टाइज एट्रीब्यूट लगा के भेज देगा। जब इसको यहां से रूट तो यहां पे मिलेगा, हाँ। बट पे क्या मिला हुआ है? नो एडवर्टाइज। तो नो नो एडवर्टाइज एडवर्टाइज। का मतलब कि आगे किसी को नहीं बताएगा। अच्छा, उसको भाई मिलेगा लेकिन आगे किसी को नहीं बताएगा। आगे नहीं भाई, मैंने आपको कोई बात बोली भाई, आप ये बात सुन लो, बट ये आप किसी को बताना मत। हाँ। दैट, ओके। तो मैंने तो आपको बता और दिया, बट आप किसी को नहीं बता। हाँ, और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ भाई, ये खाली आईबीजीपी में करेगा, ईबीजीपी में पीजीपी नहीं। को एडवर्टाइज करेगा, दैट्स इट। यही सर एक बार डिफरेंस है। बोलना, भाई सुन लो, तुम्हें सर को मैंने बोलूंगा। खालिद को बता दिया, खालिद अंजी को बता देना बस, और किसी को मत बताना। नहीं नहीं, सर और एक बार बोलो। नो मीन्स, नो एक्सपोर्ट का मतलब इसको रूट मिला, हाँ, मिला। ईबीजीपी को नहीं बताएगा, आईबीजीपी को बताएगा। अच्छा, ओके। नो एक्सपोर्ट का मतलब ये है, ठीक ई- है। हाँ, ईबीजीपी को नहीं बताना है बस। इस एएस से बाहर रूट को एडवर्टाइज नहीं करता है। दैट शुड बी इनटू द सेम एएस, दैट्स इट। यस। ओके ओके। या। मान लिया यहाँ पे अभी तो दो ही हाँ। राउटर है, मान लिया हमारी ये टोपोलॉजी ऐसी होती है, यहाँ पे मल्टीपल हम्म। राउटर होते हैं, यहाँ पे एक रूट रिफ्लेक्टर भी होता, राइट? हम्म। तो ये रूट देता है इसको, ये आगे देता, आगे वो हम्म। राउटर मान लिया किसी डिफरेंट डिफरेंट एएस से कनेक्टेड होते, तो हाँ दैट हाँ हाँ। राउट आई डोंट वांट टू एक्सपोर्ट टू आउटसाइड दिस एएस। बात ओके। समझे? हम्म। उस केस में हाँ, समझ गए। सर समझ कोई गए। प्रोडक्शन एग्जांपल होता है क्या इस तरह का, कुछ प्रोडक्शन में यूज एग्जाम्पल करके? अभी हमारा कल ही था, कल ही हमने किया था एक हम्म। प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी। देखो, ये डिजाइनिंग का पार्ट है, कौन कैसे डिजाइन कर रहा है। हमारा यहाँ पे कोर है, ठीक है? हेलो? यस, हाँ ये सर। सारे ये कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग में ही काम आते हैं। हाँ, ये मान लिया, ऑपरेशन में तो मिनिमम चीजों से काम चल जाता है। हाँ ये कोर है, राइट? और हमारे पास यहाँ पे एक फायरवॉल था, ठीक है? अभी कल ही इंप्लीमेंट हुआ है, और हम्म। इसके पीछे हमारे पास कुछ किसका राउटर। फायरवॉल है? हाँ, क्या चीज? एफटीडी है ये? नहीं नहीं, पोलोल्टो है। लाल वोल्ट, अच्छा। तो ये हमारे राउटर्स है, ये सारे सेम एएस में थे, और ये कनेक्ट कर दिया मैंने फायरवॉल। यार फायरवॉल टू कोर ईबीजीपी है। अब बता रहा हूँ मैं, ये मेरा सेम एएस था, ठीक है? एएस 10 मान लो,
और ये मेरा फायरवॉल था, ये डिफरेंट एएस में मान लिया ES20। अब हमारे पास यहाँ पे ना 2 VRF चल रहे थे, ठीक है, 2 VRF कोर पे। एक चल रहा है हमारा सर्वर VRF, मान लो सारे सर्वर हमारे कहाँ पे पड़े हुए हैं। हम्म, एक चल रहा है हमारे पास क्लाइंट VRF, जिसमें सारे यूजर हमारे कहाँ कौन से। अब ये एक VRF के अंदर मल्टीपल VLANs भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही VLAN है, राइट। तो क्लाइंट VRF के अंदर हमारे पास सारे right. क्लाइंट है, सर्वर VRF के अंदर सारे। बट मैं क्या चाहता हूं कि क्लाइंट VRF सर्वर VRF को डायरेक्टली यहां से यहां पे एक्सेस ना करें, राइट। दे वांट टू कम्युनिकेट वाया दिस, क्लियर। तो फायरवॉल पे मैं क्या कर लूंगा, फिल्टरिंग कर लूंगा, मॉनिटरिंग कर लूंगा कौन क्या एक्सेस कर रहा है, राइट। ACL लगा दूंगा। तो अब यहाँ पे तो AS सेम था, यहाँ पे तो AS10 है, ये रूट इसको दिया, इनके बीच में हमने BGP कॉन्फ़िगर कर दिया अलग अलग VRF में। VRF किससे बनाया था सर, SVI से? VRF SBI से मतलब बनाया था, इसका मतलब मतलब इंटरफेस क्या लिया था, फिजिकल? VRF के अंदर कौन सा इंटरफेस डाला था ये बोल रहे हो। हाँ तो VRF के अंदर हमारे पास VLAN थे, SBI थे ये, हाँ, मतलब SVI। SBI के को हमने पर्टिकुलर VRF का मेंबर बना दिया। ऑब्वियसली कोर स्विच पे तो वही करेंगे ना, स्विच है तो, हम्म। ठीक है। अब रूट हमारा यहां से यहां पे गया, वही रूट इसको एंटरप्राइज एक तरह से इंटर VRF क्लिकिंग करा रहे हैं, राइट। तो वही हाँ, रूट इंटरव्यू। एंटरप्राइज VRF में आएगा, लेकिन AS नंबर 10 यहाँ पे था और AS डिस्कट नंबर 10 ये रिसीव ही नहीं करेगा। डिस्कट कर देगा। तो हमने एक ऑप्शन यूज किया, रिमूव AS का कॉन्सेप्ट है, रिमूव AS कर दिया मैंने, सो दैट इस AS को आगे से रूट आया तो यहाँ पे एडवर्टाइज किया ओवरले तो AS पर। लेकिन मैं नहीं चाह अलाउ रहा, हाँ अलाउ AS इन अलाउ AS इन। हाँ जी हाँ जी। अब मैं नहीं यस चाहता यस था कि ये राउट फिर दोबारा इधर एडवर्टाइज हो, ये राउट इसको इधर से कहाँ से मिल रहा है, क्लाइंट VRF से डायरेक्टली मिल रहा है, राइट। तो मैं नहीं डायरेक्ट कनेक्ट चाहता टू द एसबीआई। सेम राउट यहाँ से एडवर्टाइज हो। तो जब मैंने यहाँ से इसको एडवर्टाइज किया तो मैंने क्या लगा दिया, नो एडवर्टाइज लगा के एडवर्टाइज, नो एडवर्टाइज। ठीक है। तो अब नो एडवर्टाइज लगा के एडवर्टाइज कर दिया यहाँ से, तो हमारा क्या हुआ, ये यहाँ पे रूट तो आ रहा है लेकिन ये इसको फर्दर एडवर्टाइज नहीं नहीं कर करेगा। रहा, तो राउटिंग लूप को मैंने प्रिवेंट कर दिया। अगेन जस्ट दैट्स आई एम टेलिंग यू, दैट्स इज द डिजाइनिंग पार्ट। यहाँ पे हम यहाँ पे ना क्रिएट करके हम L3 कहाँ क्रिएट कर देते, फायरवॉल पे, तो ये प्रॉब्लम, ये सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ हम फायरवॉल में कर सकता हूँ सर, वो भी फायरवॉल में कर L3 सकता जो हूँ। गेटवे हमारा कोर स्विच पे कॉन्फ़िगर है, दैट आई कैन कॉन्फ़िगर ऑन वेयर, ऑन द फायरवॉल। उससे क्या चेंज होता है सर, उसमें वहीं पे कंट्रोल कर देते हैं तो फायरवॉल पे? सीधा हमारा L3 यहीं पे होता, हम यहीं पे कंट्रोल करते। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि डिजाइन कौन कैसे कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसका पार्ट है, ठीक है। ठीक है हम्म। सर। तो भाई लोग आपका BGP हो गया खत्म, ठीक है। अब हम्म। राउटिंग वाले पार्ट में इसमें एक दो बंदे हमारे CCNP के थे, इस वजह से मैंने थोड़ा सा बहुत हाई लेवल पे नहीं गया, वो दैट विल कवर। राउटिंग वाले पार्ट में हमारा एक टॉपिक रहता है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, और एक रहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन आपका मल्टी पॉइंट रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये कल पढ़ाओगे सर? ये कल पढ़ाऊंगा। कल आपका राउटिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर फिर आप, नेक्स्ट वीक से स्विचिंग शुरू कर देना सर फिर। अगर आपको एडवांस जाना है राउटिंग में तो एडवांस में घुस जाते हैं, नहीं तो अगर चाहते हो स्विचिंग खत्म करना तो दैट वी कैन कवर द स्विचिंग फर्स्ट। हाँ सर, स्विचिंग शुरू कर देते स्विचिंग हैं। में ज्यादा स्विचिंग पहले शुरू कर देना, फिर ज्यादा उसके बाद बचा हुआ पार्ट कर लेंगे। स्विचिंग में ज्यादा से ज्यादा 4 वीक का कॉन्सेप्ट है, 4 वीक में स्विचिंग खत्म कर दूंगा ठीक है। ठीक है स्विचिंग में, सर। ठीक है। तो आज मेरा एक्चुअली एक बैच प्लान है 12 o'clock का, तो मुझे ऑफिस निकलना पड़ेगा, कोई नहीं। तो ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन कल खत्म करेंगे, कल आपकी राउटिंग फिनिश, ठीक है, ओके। एडवांस ठीक पार्ट है रहेगा, सर। ठीक ओके है। सर। तो एंड चंदन, आपको भाई अगर बेसिक राउटिंग स्विचिंग कवर करना है बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल से सीसीएनए लेवल से, तो दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ बिगनिंग, फ्रेश बैच, जहाँ 12 पे बजे आज। 12 बजे, हाँ
ठीक है सर, एक बार वो लिंक भेज दीजिए सर नहीं, एक बार। वो बहुत ही बेसिक है। अगर आप लोग को, मैं तो अभी वहाँ पे व्हाट इज नेटवर्क स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वहाँ पे ठीक CCNA। है ठीक है ठीक है सर, छोड़ दीजिए सर ठीक है सर। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं अभी वहाँ पे अभी बेस बनाने में मुझे 2 3 वीक लगेंगे कम से कम। ओके ओके सर, ओके सर, ओके ठीक है ठीक। ठीक है ठीक जी है। जी। ठीक है, कल सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे। कल मैं ऑफिस से ही क्लास लूंगा, तो ये जल्दी जाने वाला चक्कर नहीं होगा। तो दोनों टॉपिक में कल आपको 2 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।